अंतर विधानसभा का चुनाव हर एक दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है और नरेश मीणा दिवाली खत्म होने के बाद भी लगातार बम फोड़ रहे हैं। पर दिलचस्प ये है कि बीजेपी और कांग्रेस को हमेशा आड़े हाथ लेने वाले नरेश मीणा बीजेपी प्रत्याशी और वसुंधरा राजे के खास मोरपाल सुमन की अचानक तारीफ करने लगे, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया का वो बयान चर्चा में आ गया कि जब उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी के टूल्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो पहले आप नरेश का ये बयान सुनिए। मोरपाल जी सुमन बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वो बड़े शालीन हैं, बड़े संजीदा हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं। मैं पूरे चुनाव में एक शब्द भी मोरपाल जी के लिए इसलिए नहीं बोलूंगा कि उस गरीब किसान के बेटे को भी टिकट मिला है, लेकिन मोरपाल जी जिस तरह की यहां लड़ाई लड़ने की जरूरत है अंता में, जिस तरह के प्रशासनिक कुठाराघात यहां होते हैं, थाने तहसीलों में भ्रष्टाचार होता है, थाने में कोई एफआईआर लॉन्च कराने जाता है तो थाने वाले कहते हैं जा पहले तो चाय लेके आ, कागज मांगते तो कहते हैं कागज भी बाहर से लेके आ। ये हालात यहां के हैं। उनसे मोरपाल जी मुझे नहीं लगता कि उस तरह से लड़ पाएंगे, इस भ्रष्ट नेताओं से लड़ पाएंगे, क्योंकि 12 जिले में मैंने तो किसी भी बीजेपी के नेता को आज दिन तक प्रमोद जैन भाया के खिलाफ जिस तरह से लड़ना चाहिए उस तरह से लड़ते हुए नहीं देखा। सब मिली भगत है और यही कारण है कि कंवरलाल जी को इन्होंने जेल में डाला। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की दो डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, एक बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायक को बीजेपी की सरकार होते हुए नहीं बचा पाई। उस कंवरलाल मीणा को जिसने ये हिम्मत कर ली पहली बार एमएलए बनकर कि उसने प्रमोद जैन भाया पर मुकदमे दर्ज करवा दिए थे, और जो ओम बिरला को बर्दाश्त नहीं हुए, ओम बिरला को बर्दाश्त नहीं हुए कि मेरे छोटे भाई प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस की राजनीति करता है उस पर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, उसको कैसे उस पर मुकदमे दर्ज करा सकते हैं। और ओम जी बिरला साहब और प्रमोद जैन भाया ने मिलकर दोनों ने किस तरह से षड्यंत्र करके उस कंवरलाल मीणा को जेल में डाल दिया, और इसलिए कि प्रमोद जैन भाया एमएलए बन जाएगा तो इन मुकदमों से निजात मिल जाएगा, एसीबी में उसकी जांचें चली जाएगी। और यही कारण है कि इन्होंने उपचुनाव कराया। लेकिन मुझे लगता है कि अंता की जनता जागृत है, अंता की जनता जाग रही है। इसलिए इस बार ये परिवर्तन का चुनाव है, बदलाव का चुनाव है। हाड़ौती में एक नई राजनीति की शुरुआत का ये चुनाव है। ऐसी राजनीति जो चौधरी चरण सिंह के सपनों को पूरा करेगी, राजेश पायलट साहब के सपनों को पूरा करेगी कि किसानों के बच्चे अब केवल खेतों तक सीमित नहीं रहेंगे, किसान केवल खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। एक तरफ जहां नरेश मीणा साफ सुथरी छवि वाले मोरपाल सुमन के खिलाफ कुछ न बोलकर शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही भाया की पत्नी पर भी आरोप लगाए और कहा कि पूरी कांग्रेस को इन्होंने घर पर बैठा रखा है। अच्छे लोग, राजनीति के लोग जहां जनता की सेवा कर रहे थे, जानें बचा रहे थे, और 2020 में जब कोरोना में लोगों की जानें जा रही थी तब यही प्रमोद जैन भाया जो मिनिस्टर था, मंत्री था, इसने जो सरकारी हॉस्पिटल में जो सिलेंडर आते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनको अपने खुद के जो प्रिया हॉस्पिटल है उसमें डाल लिया था। सरकारी हॉस्पिटल में किसी का इलाज नहीं होता था, इसके प्रिया हॉस्पिटल में जो लोग जाते थे, जहां सिलेंडर मिलते थे, वहां 3-3 लाख रुपए तक लेकर इसने जनता के साथ, जानों के साथ खिलवाड़ किया, जनता के आम जीवन के साथ खिलवाड़ किया। क्या और कितना इसके इतने कारनामे किस किस को मैं आपको बताऊं। इसकी पत्नी अभी जिला प्रमुख है। मुझे अंता की जनता एक बार भी ये बता दे कि इसकी पत्नी जी उर्मिला जैन का आज एक भी फोटो अगर कहीं ऐसा आया हो जिला प्रमुख बनने के बाद जिसमें वो किसी गांव में किसी विकास काम को लेकर देखने गई हो या विकास के लिए कोई बात की हो। केवल दफ्तर में बैठी रहती है, कमीशन खोरी चलती है, जिनको पैसा देते हैं सरपंच और इनको, उनसे कमीशन आ जाता है। आपको समझने की जरूरत है, पूरी कांग्रेस को इसने अपने घर में बिठा रखा है। पत्नी जिला प्रमुख, बेटा यूथ का अध्यक्ष,
खुद 3-3 चुनाव लोकसभा का लड़ लिए, खुद लड़ता है, पत्नी लड़ती है, हर चुनाव इनको लड़ना होता है। आज ये अंता में भी चाहते तो जो कांग्रेस के जो लोग थे उनको मौका दे सकते थे। कौशल सुमन था, क्या बोलते हैं, हमारे रामचंद्र जी थे, हंसराज जी थे। ये मैं निवेदन करूंगा, ये हंसराज जी भी इस बात को जानते हैं, भटवाड़ा के रामचंद्र जी भी इस बात को जानते हैं कि यह हर चुनाव में कम से कम 15-20 लोगों से ये वादा करता है कि मैं इस बार तुम्हें टिकट दिलाऊंगा, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। सपने बेचता है, उनको ये रखता है कि भाई अगली बार तो मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन इनकी तड़प इतनी है राजनीति की, पूरे परिवारजन की, कि हम ही कुंडली बनाकर बैठे रहे। उन तमाम सच्चे कांग्रेसियों को जो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, उन सच्चे कांग्रेसियों मेरा आग्रह है मेरा कि समय आ गया। किस तरह से मनोज चौधरी जी प्रधान किशनगंज के आज कांग्रेस में, इसकी वजह से बीजेपी में जाना पड़ा। किस तरह से सुनील जी गालव, किस तरह से अजीत सिंह जी माथनी, किस तरह से दिनेश जी यादव, बहुत बड़े बड़े तमाम लोग। आज अरविंद जी भारद्वाज थे कांग्रेस में, उनकी क्या स्थिति है, शिवनारायण जी नागर साहब के परिवार की क्या स्थिति है। आपसे आग्रह है कि एक जमाना था जब रघुवीर सिंह जी कौशल और शिवनारायण जी नागर साहब यहां अंता से चुनाव लड़ते थे, अंता की राजनीति करते थे। उन्होंने कभी भी व्यवसायीकरण की राजनीति की नहीं की, कॉमर्शियल राजनीति नहीं की। मैं 2-3 दिन पहले शिवनारायण जी से मिलने उनके घर गया था, और जो हालात मैंने वहां देखे, वो भी एमएलए रहे, वो भी कई बार जिला अध्यक्ष रहे, राजनीति अच्छी करी, लेकिन आज भी उनके घर में नीचे तो भैंसें बन रही थी, ऊपर सोयाबीन सूख रही थी। आप रघुवीर सिंह जी कौशल साहब के देख लो, उनका बेटा है प्रखर कौशल प्रधान है, लेकिन उनके पास कोई तामझाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी राजनीति को धंधा नहीं बनाया, उन्होंने जनसेवा लोगों की। ऐसे बहुत सारे लोग हाड़ौती में हैं। भरत सिंह जी कुंदनपुर आज हमारे बीच में नहीं है। फिर से मेरा आग्रह है कि इस चुनाव से अगर आप लोग मुझे मौका देंगे तो एक राजनीति, हाड़ौती की राजनीति बदलेगी। ईमानदार लोगों को का विश्वास राजनीति में बढ़ेगा।